हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर द रियल नंबर। मतलब जो रिलेशन है उसमें जो हमारे नंबर होंगे वो कौन से होंगे, रियल नंबर के। तो रियल नंबर में सारी आ जाएंगी हमारी नंबर। डिफाइंड एज द, ये हमें रिलेशन दिया है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल है बी स्क्वायर के। इज, ये हमें प्रूव करना, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ये फाइनली प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखो अब हमें नंबर तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए कोमा ए बिलोंग रियल नंबर रिलेशन। अब यहाँ पे हमें कोई एक ऐसी डिजिट उठा के देखनी है जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल ना करती हो। अगर कर देगी तो हो जाएगा, हमें प्रूव करना है नॉट। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 और 1/2। क्या ये बिलोंग करेंगे रिलेशन से, ये देखना है। तो देखो हमारा ये है ना फार्मूला, ये अगर हम यह 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करें, क्या ये दोनों इक्वल, ये इक्वल आ जाएगा? इक्वल नहीं आएगा क्योंकि उल्टा ये छोटा आना चाहिए, मगर जब इस पे स्क्वायर लगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। ये तो इससे बड़ा ही हो जाएगा ना, तो ये हमारा उल्टा आ जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें एग्जाम्पल चाहे जो मर्जी ले सकते हो। चेक करेंगे हम सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ लिखो फॉर सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए और बी अगर हमारे बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब हमने 2 डिजिट लेनी है कोई सी भी। तो मान लो हमने ले लिया 1,4, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। देखो ये है ना हमारा ए लेस देन बी स्क्वायर। तो देखो अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें और यहाँ 4 का स्क्वायर कर दें, तो 1 क्या हुआ, छोटा आएगा ना 4 की स्क्वायर से। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो बिलोंग कर गया। अब हमने देखना है कि 4 और 1 ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 और 1 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा नहीं करेगा क्योंकि 4 तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे किस पे, ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ लिखते हैं 4 ट्रांजिटिव। क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। तो देखो यहाँ लिखते हैं हम, देखो हमने इसमें डिजिट ले लेनी है। तो देखो हम पहले ले लेते हैं यहाँ पे 1 और -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बिलोंग करेगा रिलेशन से, हमारा रिलेशन क्या है, ए लेस देन या इक्वल हो बी स्क्वायर से। तो देखो हम -2 पे जब स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन ही आएगा ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल कर दी इसने। अब हम दूसरा देखो, जो हमें रिलेशन लेना है वो -2 से ही शुरू होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, जहाँ एंड होता है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो और इसमें हम दूसरी डिजिट क्या ले सकते हैं, हमने ले लिया यहाँ से 0 ले लेते हैं। चलो ये बिलोंग करेगा क्या रिलेशन से। तो देखो रिलेशन में हमारा ये तो इसका हो गया। तो देखो यही तो होगा हमारा रिलेशन, -2 और 0 का स्क्वायर। तो इसमें हम 0 को कितना भी स्क्वायर कर लें वो तो 0 ही रहेगी। तो -2 छोटा ही हो गया ना 0 से, तो ये फिलफिल कर दिया इसने, ठीक है। अब हमारे को देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है 1 और 0। अब हमने ये देखना है कि ये इससे फुलफिल करेगा कंडीशन को। तो देखो यहाँ पे हम यही तो लिखेंगे 1 और 0 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो,
1 तो हमारा ग्रेटर देन है 0 को स्क्वायर से, और ये भी, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं करना, तो यहाँ भी नहीं कर रहा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, सेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे एज आर का ही सिमेट, तो पहले यहाँ पे जो ए सेट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम, वो दिया हुआ हमें 1 2 3 4 5 और 6, ये दे दिया, और हमें रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो मतलब हमें ये क्या करना है, यहाँ पे हमें हमें ए की वैल्यू पुट करते जानी है, बी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये एक्स है और ये वाई एक तरीके, और वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे हम, यहाँ से, तो हमारा जो रिलेशन आएगा वो हमने देखना है क्या आएगा। देखो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर 2 मिल जाएगा, फिर हम जब 2 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और जब 3 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 पुट करेंगे तो 6 मिल जाएगा हमें। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमने इसी से चेक करके बताना है कि हमें कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो गया, सब चीज़ तो हमें बनी मिल गई, तो चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे क्या कंडीशन थी, इफ़ ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, तो यहाँ देखो 1 2 3 5 6 इनके डबल होने चाहिए, तो ऐसा है यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ लिखो 1 1 2 2, चाहे पूरे लिख दो, डॉट डॉट 6 6 नॉट बिलोंग रिलेशन, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम चेक किस पे करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, इफ़ ए और बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन से, तो बी और ए भी हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे हमने देखना है, जैसे हम 1 और 2 लेते हैं, क्या 2 और 1 है यहाँ, नहीं है ना, तो जो चीज़ ना हो हमें उसे भी प्रूव करना इजी रहता है, तो देखो 1 और 2 ये तो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, मगर यहाँ 2 और 1 बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने चेक किस पे करना होगा इसे, ट्रांजिटिव के लिए, तो यहाँ करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, क्या आती है हमारी कंडीशन, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से और बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो यहाँ ले लेते हैं इसको। देखो अब हमने इसमें से कोई एक पेयर उठा लेना, जैसे हमने मान लो 1 और 2 लिया, तो अगला पेयर क्या लेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा, तो देखो 2 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो इसको लेंगे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 और 3 है या नहीं है ना, तो बस इसी को उठा लो, तो देखो 1 और 2 हमारे बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, 2 और 3 भी बिलोंग करते हैं हमारे रिलेशन से, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है 1 और 3, ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ये नहीं कर रहे, तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव।